लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इनकलाब कैसे आता है? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाएगी। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। अल्लाह। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। अल्लाह की पनाह। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता था। और आज तो बलियाबी खन ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था। अच्छा। बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जन्म लिया, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान को नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। तारीख का यह हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन, एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। सुनिए अब गुफ्तगू जी। करम करम। कालों की हैसियत ये थी कि वह कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। और बलियाबी तो आज भी कहता है दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, तो बंगाल के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान है। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था तब उसी कर्नाटका के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। हाँ, मैं जिता कर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया, तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा। वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा, ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूंगा। ये तारीख रही। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा। जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इनकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकई में
गुफ्तगू हो रही सरकार। जहन को करीब करो मेरे बहुत अजीज। अच्छा। कालों में से एक काला मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, करम हो, करम हो। तवज्जो चाहूं, करम हो। तवज्जो चाहूं। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, कोई। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया। हाय, हाय। और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। हाय, हाय। करम, करम, तवज्जो चाहो। करम, करम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, हाय, हाय। बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग अल्लाह, हुकूमत का एजेंट कहने लगे, अल्लाह, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। अल्लाह। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर के बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। अल्लाह, लड्डू बांटता था। लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे। बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है। वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा था। अल्लाह, इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए। हाय, हाय, हाय। और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो बाहर निकलो। अच्छा, जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। हाय, हाय। सिर्फ एक लाइन का, एक लाइन। क्या हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। हाय, हाय। सवालिया निशान। जी, जी। मुबारक बाबू। क्या हम कुछ कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो हाय, हाय। वाह, ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोलें तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़ें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अंदर का मर्द बोल पड़ा हम क्या नहीं कर सकते। हाय, वाह, वाह। बहुत अच्छा। अंदर का मर्द बोल। अंदर का मर्द बोल पड़ा हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। हाय, हाय। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं। हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर यह है कि बुलाकर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुलाकर देख लो। अगर मैं इस जिल्म के बीच बोल रहा हूं हाँ, हाँ। और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। वाह, बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन।
आप सिर्फ इतने ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुलाकर देख सकते हो। तो याद रखना, पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला, मसलके आला हजरत। सुभान। ये तहरीक बेदारी का वो नायाब हीरा जिसने अपने एक दो नहीं तकरीबन 23 अपने इजलास छोड़कर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में शरीक रहे। 23। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? करम। 20 दिन के बाद कहा कि जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुलाकर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह। रातों रात तख्ता पलट की तारीख यही। हद्दे निगाह काला ही काला। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, काला ही काला। तवज्जो चाहूं, गरम हो, गरम हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेला से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि ये जुनून पैदा कर लो। बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। वाह। हम अपनी बेटियों के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई पूरे मैदान में नहीं, शहर में काला ही काला। अच्छा। जिसके इख्तदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। वाह। बुलाकर गायब कहां है? बुलाकर गायब कहां है? गायब कहां? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि एक जगह बैठकर मस्ती में है।
कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब बता क्या करना है। कहा स्टेज किधर है? अच्छा बोला वो है। बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। अच्छा आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक, वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा, जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।